तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ में एनकाउंटर में देश के 3 जवान शहीद हुए हैं। एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर भी किया गया है। तो कठुआ से ये खबर सामने आ रही है। हीरानगर ये इलाका है जहां पर आतंकियों और देश के जवानों के बीच एनकाउंटर हुआ है। खबर और अपडेट अभी ये है कि इस एनकाउंटर में देश के 3 जवान शहीद हो गए हैं। हीरानगर ये इलाका है। आतंकियों ने एक बार फिर देश के जवानों पर पीठ के पीछे से हमला किया है। हालांकि इसके बाद देश के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। कठुआ का हीरानगर ये इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में देश के 3 जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं। तो बड़ी खबर, एक बार फिर आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई है। घाटी में शांति को भंग करने की कोशिश की गई है, लेकिन देश के जवान सीमा की प्रहरी पर हर जगह देश की शांति के लिए डटे हुए हैं और यही वजह है कि इन आतंकियों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देश के ये जवान दे रहे हैं। कठुआ से ये खबर सामने आई है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। हालांकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि जैसे ही कश्मीर में शांति की स्थापना हो रही है, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों की यही कोशिश है कि लोगों के मन में डर और भय पैदा किया जा सके, आतंक फैलाया जा सके और अलग अलग जगहों पे इसी तरह के एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज का। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस एनकाउंटर के बारे में? देखिए, आज सुबह से ही आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ के दौरान जो 3 आतंकी हैं वो मारे गए हैं, लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 3 बहादुर जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। वहीं 5 जो जवान हैं वो जख्मी है, जिनका इलाज यहाँ के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली है कि आतंकियों की संख्या 5 है, यानी 2 आतंकी और इस इलाके में है जो लगातार जंगल में अपने ठिकाने को बदल रहे हैं। इस जंगल की बात की जाए तो यहाँ पर कई हाइडआउट्स हैं वो गुफा है जो के लिए, लेकिन इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पैरा कमांडो, भारतीय सेना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ के कमांडो, बीएसएफ के जवान और एनएसजी कमांडो, उनकी संख्या बेहद ज्यादा यहाँ पर है। रात का समय है, क्योंकि रात के समय आतंकियों की ओर से फिलहाल फायरिंग नहीं की जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो फायरिंग करेंगे तो उनकी पोजीशन का पता चल जाएगा तो वो मारे जाएंगे। जो 2 आतंकी बचे हैं अब वो जो है जंगल के बीचों बीच छिपे हुए हैं, लेकिन चारों तरफ से हमारे जवानों ने इस जंगल को कॉर्डन कर लिया है ताकि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इन आतंकियों का भी खात्मा किया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि ठीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सनियाल गांव में भी आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहां जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि ये वही आतंकियों का ग्रुप है जो सनियाल से इस इलाके में पहुंचा, जुथा के इलाके में पहुंचा है। और डिस्टेंस की बात की जाए तो जंगल से होते हुए 20 किलोमीटर का सफर आतंकी तय करते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि आतंकियों की कोई मदद कर रहा है, जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, आतंकियों तक खाना पहुंचा रहा है, उन तक रसद पहुंचा रहा है। और सीमा पार लॉन्चिंग पैड में ऐसे सैकड़ों आतंकी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, एलओसी पर मौजूद है और इनकी लगातार मदद कर रही है पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। लेकिन अगर इस इलाके की बात की जाए जिस जगह पर ये ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो इस एनकाउंटर में देश के 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो कठुआ में ये एनकाउंटर हुआ है और अभी जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक इस एनकाउंटर में देश के 3 जवान शहीद हुए हैं।